हेलो फ्रेंड्स, आज हमारे पास है MDT17U जो कि रहेगा मल्टी प्रोग्रामेबल टाइमर। अगर आप इसके साइड स्टिकर्स में चेक करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास पावर सप्लाई मिल जाएगा 12 वोल्ट से लेकर 240 वोल्ट DC एंड 20 से लेकर 240 वोल्ट AC तक। तो ये रहेगा मल्टीपल रेंज के ऊपर चलने वाला टाइमर रहेगा। आप AC या फिर DC कोई भी सप्लाई देकर इसका यूज़ कर सकते हैं। इसकी जो टाइमिंग रेंज रहेगी वो रहेगी 0.1 सेकेंड से लेकर 3 आवर्स तक। प्लस आपको एक पोटेंशियल फ्री कॉन्टैक्ट देने के लिए भी ऑप्शन मिल जाएगा। मतलब जब भी आप टाइमर को ट्रिगर करेंगे तब अगर आपको रिले आउटपुट ऑन करवाना है तो उसका भी ऑप्शन अवेलेबल रहेगा। एंड आपको एक रिले आउटपुट मिल जाएगा विथ 5 एम्पियर 230 वोल्ट AC रेटिंग के साथ। अगर आप फ्रंट साइड में चेक करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास 3 नॉब्स अवेलेबल है। फर्स्ट रहेगा आपका टाइम सिलेक्शन के लिए, जो भी आपको रेंज यूज़ करना है, मैक्सिमम 3 आवर्स तक का आप रेंज सिलेक्ट कर सकते हैं। जो सेकंड नॉब रहेगा वो आपको टाइमिंग सेट करने के लिए रहेगा। एंड जो लास्ट फीचर रहेगा A से लेके J तक वो आपका प्रोग्राम सिलेक्शन रहेगा कि अगर आपको डिले ऑन में यूज़ करना है, डिले ऑफ में यूज़ करना है, साइक्लिक में यूज़ करना है या फिर किसी और मोड के अंदर यूज़ करना है तो उसका सिलेक्शन रहेगा नीचे। यहाँ पे हमारे पास 10 ऑप्शंस अवेलेबल रहेंगे। A के अंदर आपका ऑप्शन रहेगा ऑन डिले का, B के अंदर आपका ऑप्शन रहेगा इंटरवल का, C के अंदर आपका ऑप्शन रहेगा साइकिल इक्वल ऑफ फर्स्ट विथ इनपुट या फिर साइकिल इक्वल ऑन फर्स्ट विदाउट इनपुट। डी के अंदर आपके पास रहेगा पल्स आउटपुट का ऑप्शन रहेगा। ई के अंदर डिले ऑन ब्रेक रहेगा। एफ के अंदर डिले ऑन मेक रहेगा। जी के अंदर इंटरवल आफ्टर ब्रेक रहेगा। एच के अंदर आपका रहेगा सिंगल शॉट। आई के अंदर रहेगा आपके पास ऑप्शन ट्रिगरेबल सिंगल शॉट का। और जे हमारा रहेगा लैचिंग रिले। सेम वे इसकी वायरिंग के लिए हम क्या करेंगे, A1 एंड A2 पे 230 वोल्ट्स का सप्लाई दे देंगे। सेम वे और जो हमारा जो पोटेंशियल फ्री कॉन्टैक्ट रहेगा उसके अंदर हम लोग A1 एंड 25 के अंदर एक NO टाइप स्विच कनेक्ट कर देंगे। एंड रिले के लिए हम एक LED का कनेक्शन कर देंगे जो कि हम कनेक्ट करेंगे 18 नंबर पे। और जो उसका न्यूट्रल कॉन्टैक्ट रहेगा वो हम कनेक्ट कर देंगे A1 पे और A1 से 15 नंबर को शॉर्ट कर देंगे। अब हमने इसका वायरिंग कर दिया। आप देख सकते हैं हमारे पास 3 नॉब है। फर्स्ट नॉब को हमने 10 सेकंड्स पर रख दिया, मतलब जो हमारा पूरा रेंज है वो 10 सेकंड्स की रेंज में हो जाएगा। जो बीच वाला नॉब है उस पर मैंने 5 सेट कर दिया है, मतलब 5 सेकंड्स के लिए हमारा टाइमर सेट हो गया है। अभी मोड्स के अंदर मैं इसको A के अंदर सेट कर देता हूँ। A यानी हमारा जो मोड रहेगा वो रहेगा डिले ऑन का। तो जैसे ही मैं पावर सप्लाई ऑन करूँगा, स्टार्टिंग में मेरा 5 सेकंड्स का डिले रहेगा, देन उसके बाद कंटिन्यूसली मेरा रिले ऑन रहेगा। तो मैं अभी इस पावर सप्लाई को ऑन करता हूँ। तो जैसे मैंने पावर सप्लाई ऑन किया, मेरा मेन का LED ऑन हो गया। 5 सेकंड्स के डिले के बाद में मेरा जो रिले का LED है वो ऑन हो जाएगा, प्लस मैंने जो एक्सटर्नल LED लगाया वो ऑन हो गया। सेम वे अगर मैं मोड को A की जगह से B कर देता हूँ तो मेरा ऑफ डिले टाइमर सेट हो जाएगा। तो अगेन मैं इंस्ट्रूमेंट का पावर सप्लाई ऑफ करके ऑन करूंगा। ऑफ डिले टाइमर है तो जैसे मैं टाइमर को ऑन करूंगा मेरा रिले 5 सेकंड्स के लिए ऑन हो जाएगा एंड 5 सेकंड्स के बाद में ऑफ हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं मेरा 5 सेकंड्स के बाद में मेरा जो रिले का LED है वो भी ऑफ हो गया और जो मैंने एक्सटर्नल LED लगाया वो भी ऑफ हो गया। अब मैं मोड को C के ऊपर सेट करूंगा। C के अंदर हमारे पास आएगा साइक्लिक ऑफ एंड साइक्लिक ऑन। अगर मैं इनपुट के साथ में इसको पावर ऑन करूंगा तो जो मेरा टाइमर है वो एज अ साइकिल ऑफ वर्क करेगा, और अगर मैं विदाउट इनपुट दूंगा तो मेरा जो टाइमर है वो साइकिल ऑन की तरीके से वर्क करेगा। तो अभी सबसे पहले मैं विदाउट इनपुट सिर्फ टाइमर को ऑन करता हूँ तो एज अ साइकिल ऑन में वर्क करेगा। तो जैसे मैं पावर सप्लाई ऑन करूंगा मेरा जो टाइमर है वो 5 सेकंड्स के लिए ऑन होगा। तो आप देख सकते हैं जैसा ही मेरा मेन LED ऑन हुआ मेरा टाइमर ऑन हो गया। 5 सेकंड्स के लिए ऑफ, देन अगेन ऑन। तो ये जो ऑन एंड ऑफ ये कंटिन्यूस चलता रहेगा। सेम वे अगर मैंने ये इनपुट टर्मिनल लगाया है, एक पुश बटन लगाया है NO टाइप, अगर मैं उसको प्रेस करके पावर ऑन करूंगा तो सबसे पहला मेरा ऑफ टाइम होगा। तो अभी सबसे पहले मैं टाइमर को ऑफ कर देता हूं। अभी मैंने पुश बटन को प्रेस करके रखा है, अब मैं पावर ऑन करूंगा तो आप देख सकते हैं मेरी मेन की LED ऑन हो गई है, लेकिन स्टार्टिंग में ऑफ टाइम लेगा। तो 5 सेकंड्स का ऑफ टाइम के बाद में अगेन ऑन टाइम। तो अब मेरा स्टार्टिंग में ऑफ टाइम आएगा, देन ऑन टाइम।
अब मैं इसको छोड़ भी दूंगा तो भी मेरा ऑफ एंड ऑन ये जो टाइमिंग है वो चालू रहेगा। सेम वे डी मोड के अंदर क्या रहेगा, सिंपल एक पल्स आउटपुट मिलेगा। जैसे मैंने 5 सेकंड रखा है तो मेरा डी के अंदर फिक्स रहेगा कि एक 500 मिली सेकेंड्स का पल्स आउटपुट आपको मिलेगा। तो जैसे मैंने 5 सेकंड सेट किया है तो 5 सेकंड फिनिश होने के बाद सिर्फ 500 मिली सेकेंड के लिए मेरा एक रिले आउटपुट ऑन रहेगा। तो अगेन मैं टाइमर को ऑफ कर देता हूँ, अगेन ऑन करूँगा तो मेरा मेन एलईडी ऑन हो गया। 5 सेकंड्स के डिले के बाद में मेरा ये जो एलईडी है वो 500 मिली सेकेंड्स के लिए ऑन होके ऑफ हो गया। अब ये कंटिन्यूसली ऑफ ही रहेगा। अब हम आगे बढ़ते हैं, हमने इसको ऑलरेडी ई मोड पे सेट कर दिया है। अब ई मोड में क्या रहेगा, हमारा रहेगा डिले ऑन ब्रेक। तो जैसे ही मैं इसको ट्रिगर दूंगा तो हमारा जो टाइमर है वो स्टार्ट हो जाएगा। तो सबसे पहले मैं इसको पावर ऑन कर देता हूँ, ठीक है। पावर ऑन करने के बाद जैसे ही मैंने इसको ट्रिगर पल्स दिया, हमारा 5 सेकंड्स के लिए रिले आउटपुट ऑन हो जाएगा। 5 सेकंड्स ऑलरेडी सेट है तो 5 सेकंड्स चलने के बाद में ऑफ हो जाएगा। अगेन जैसे ही मैं इसको ट्रिगर करूंगा तो तुरंत ही मेरा रिले आउटपुट स्टार्ट हो जाएगा। अब इसको हम एफ मोड में सेट कर देते हैं। एफ मोड में क्या होगा, अगेन मैं इसको पावर सप्लाई ऑफ कर देता हूं, अगेन ऑन करूंगा तो ये मोड रहेगा हमारा डिले ऑन मेक। तो हमने 5 सेकंड सेट किया तो कंटिन्यूसली अगर मैं इसको 5 सेकंड्स का पल्स दे के रखूंगा तभी हमारा रिले आउटपुट ऑन होगा, वो भी 5 सेकंड्स के लिए। तो आप देख सकते हैं मैंने कंटिन्यूस पल्स दे के रखा था, अब मैंने छोड़ दिया तो 5 सेकंड्स के बाद में हमारा जो रिले है वो बंद हो जाएगा। अगेन अगर मैं इसको पल्स को 5 सेकंड्स के लिए प्रेस करके रखूंगा तभी मेरा जो एलईडी है वो ऑन होगा। ओके, अगेन मैंने छोड़ दिया तो 5 सेकंड चलने के बाद ऑफ हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, आगे हमारे पास मोड आएगा जी मोड, जो कि है हमारा इंटरवल आफ्टर ब्रेक। तो हमने इसको जी मोड में कर दिया। अगेन मैं पावर सप्लाई ऑफ करूंगा, अगेन मैंने पावर सप्लाई ऑन कर दिया। तो जैसे ऑन करूंगा मेरी मेन की एलईडी ऑन हो गई है। अब जी मोड में क्या रहेगा, हमारा रहेगा इंटरवल आफ्टर ब्रेक। तो मैं इसको पल्स दे के रखता हूं, तो जब तक मैं इसको पल्स दे के रखा है तब तक मेरा रिले आउटपुट ऑन नहीं होगा। जैसे ही मैं पल्स छोड़ूंगा हमारा रिले आउटपुट तुरंत ऑन हो जाएगा। तो जैसे ही मैंने पल्स छोड़ा तो 5 सेकंड्स के लिए मेरा जो रिले है वो ऑन हो गया है। अगेन सेम वे अगर मैं इसको छोड़ दूंगा, मैंने पल्स दे के रखा है, जब भी मैं पल्स छोड़ूंगा तभी मेरा रिले आउटपुट ऑन हो जाएगा तुरंत, और मैंने जितना टाइमिंग रखा है उतने टाइम के लिए ऑन रहेगा। सेम वे आगे बढ़ते हैं, आगे हमारे पास एच मोड आएगा जो कि रहेगा सिंगल शॉट। तो जैसे ही मैं ट्रिगर करूंगा, मैंने जितना टाइमिंग सेट किया उतने टाइम के लिए मेरा रिले आउटपुट ऑन रहेगा। तो अगेन मैं पावर सप्लाई को ऑफ कर देता हूँ, अगेन ऑन करेंगे तो हमारा मेन का एलईडी ऑन हो गया। तो जैसे मैं पल्स दूंगा हमारा जो रिले है वो 5 सेकंड्स के लिए ऑन हो जाएगा। अब इसके बीच में अगर मैं जितने मर्जी पल्स दे दूं, लेकिन 5 सेकंड्स चल के हमारा जो रिले है वो ऑफ हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं आई के अंदर क्या आएगा, रीट्रिगरेबल शॉट। तो जब तक मैं पल्स देता रहूंगा वो जो टाइमिंग है वो ऐड करते जाएगा। अगेन मैं पावर सप्लाई को ऑफ करूंगा, अगेन ऑन किया तो आप देख सकते हैं अगर मैं कंटिन्यूस पल्स देते रहूंगा तो ये जो हमारा टाइमिंग है वो बढ़ते रहेगा, और जैसे ही मैं छोड़ूंगा तभी मेरा 5 सेकंड्स काउंट करेगा। अभी मैंने छोड़ दिया तो अभी 5 सेकंड्स काउंट करके जो हमारा एलईडी है वो ऑफ हो जाएगा। और जो सबसे लास्ट मोड रहेगा वो रहेगा हमारा लैचिंग रिले। अगेन मैं पावर सप्लाई को ऑफ कर दूंगा, अगेन मैंने ऑन किया तो ये सिंपल लैचिंग रिले की तरह काम करेगा। जब मैं पहला पल्स दूंगा तो रिले ऑन हो जाएगा, जब मैं फिर से पल्स दूंगा तो ऑफ हो जाएगा। अगेन पल्स दिया तो ऑन, पल्स दूंगा तो ऑफ। आप जितनी बार मर्जी इसको पल्स देंगे उतनी बार ऑन हो जाएगा, और जब भी पल्स देंगे अगेन ऑफ हो जाएगा। अगर ऑन है तो ऑफ हो जाएगा, और ऑफ है तो ऑन हो जाएगा। और इसी तरीके से और भी वीडियोस देखने के लिए आप लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा और सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा हमारे चैनल को। थैंक यू।